और इसी तरह कई काम है जो हम लोग करना चाहते हैं आगे चलकर। और लेकिन मेन चीज़ ये है कि जो सबसे ज़्यादा मजलूम है, जो गरीब हैं, चाहे वो टेम्पू ऑटो चालक हों, चाहे वो ठेला वाले हों, चाहे जो गरीब मजदूर हैं जो पलायन के लिए मजबूर हैं, तो वैसे लोगों की आवाज़ को बुलंद करना बहुत ज़रूरी है, ताकि उनकी उनकी बात जो है प्रशासन के बड़े पदाधिकारी तक और सरकार तक बात पहुँचे। इसके लिए लगातार हम लोग संघर्ष करते हैं। अच्छा, साफ है सर जी। आप जैसे पेशे से इंजीनियर रहे, आपने जो है जन सेवा की भावना से जो है वैसी नौकरी को आपने ठुकरा दी और आप प्राणपुर चले आए, और आज आप रात दिन लगे हुए हैं गरीब गुरबों के लिए, उनके हक हकूक़ों के लिए आप जूझ रहे हैं, लड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं। तो आपने अपनी प्रारंभिक शिक्षा जो आप बचपन में जो तालीम लिया वो कहाँ से लिया आपने? जी, मेरा जो है स्कूलिंग यहीं सालमारी से ही रहा है। सालमारी मिडिल स्कूल में पढ़ा, और एक बचपन में एक कॉन्वेंट था एज मॉडल स्कूल, उसमें भी पढ़ा हूँ। और सालमारी मिडिल स्कूल में पढ़ा, फिर सालमारी हाई स्कूल से यहाँ से मैट्रिक का एग्ज़ाम दिया, यहीं से पास किया सालमारी हाई स्कूल से। और फिर हम जो है आगे की उच्च शिक्षा के लिए हम पटना गए, पटना से वहाँ से इंटर किया। और फिर उसके बाद जो इंजीनियरिंग जो है बेंगलोर का बहुत ही कर्नाटक का मशहूर कॉलेज है रमैया कॉलेज, वहाँ से इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की और इस उच्च शिक्षा वहाँ से लिया। और उसके बाद कुछ दिन मैं मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब भी किया, लेकिन मुझे हमेशा वो दर्द सताता था कि नौकरी तो बहुत कोई करते हैं, बहुत कोई इंजीनियरिंग की नौकरी कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं मुझे लगा कि अपनी पढ़ाई का जो है अपने इलाके में कुछ उसका हम अपने यहाँ के लोगों के लिए कुछ कर सकें। तो मैं जो अपनी नौकरी को छोड़ दिया। और उसके बाद सालमारी में एक छोटी शुरुआत, मेरे फादर हमेशा बोलते थे कि हम लोग उस ज़माने में RDS कॉलेज सालमारी खोले थे 1963 में। तो हम लोग तीनों भाई इंजीनियर हैं, हमारे जो 2 भाई और वो भी इंजीनियर हैं। तो मेरे फादर बोलते थे कि तुम लोग तीनों बेटा इंजीनियर हो, कुछ इस इलाके के लिए टेक्निकल फील्ड में कुछ काम करो। तो फिर हम लोगों ने यहाँ पे सालमारी में ITI कॉलेज खोला। और फिर लगातार जो है यहाँ पे देखा कि समस्या हमारे यहाँ जो है सबसे ज़्यादा समस्या बाढ़ की समस्या है और पलायन की समस्या है और इस तरह की समस्या है। तो बाढ़ जो है हर साल हम लोग को बाढ़ से प्रभावित, बाढ़ से अनुमंडल खास करके जो हम लोग महानंदा नदी से घिरे हुए हैं हम लोग, इधर महानंदा उधर नागर नदी है, तो हर साल सैलाब आता है। और यहाँ के लोग जो किसान हैं यहाँ के फसल को उगाते हैं, लेकिन जो है फसल बर्बाद हो जाती है, तो जिससे माली हालत यहाँ हमेशा कमज़ोर रहती है। तो यही कोशिश है कि यहाँ के लोगों को कैसे मजबूत किया जाए। और लगातार मैं इस फील्ड में राजनीति में आना नहीं चाहता था, लेकिन जब 2016-17 का जो बाढ़ सैलाब का टाइम आया, उसमें जब धबोल के पास कई जगह 24 घंटे के अंदर 7 जगह बांध टूटा बाढ़ से अनुमंडल में, जिसमें कदवा शिवगंज में, मीनापुर में, मढ़ी में, झवा गुठेली में, धबोल, शीशावारी, ये सब में जब बांध टूटा लगातार मढ़ी में, तो काफ़ी नुकसान हुआ। तो इसी भी मैं उस दिन बहुत रोया था कि कुछ इसकी मदद शायद कुछ काम आ सकूँ। उसके बाद हम लोग लगातार इसमें मेहनत करने लगे। और देखिए, जब कोशिश करने से कुछ ना कुछ होता ही है। हम लोग लगातार कोशिश किए और उसके बाद फिर जो है एक बड़े पैमाने पे यहाँ लोगों को राहत सामग्री का हम लोगों ने उपलब्ध कराया और बड़े बड़े संस्थाओं से मिलकर। तो उसके कुल मिलाकर आपको ये जान के खुशी होगी कि 2017 के बाढ़ के टाइम में हम लोग लगभग 30,000 परिवार को बड़े पैमाने पर मदद हो पाई। उसमें था किचन सेट, डिनर से, उसके बाद फिर जो है तिरपाल, 2-2 तिरपाल, फिल्टर वगैरह और तरह तरह के और भी ज़रूरत, जाड़े में कंबल का। तो इस तरह बहुत सारे काम हुए और लगभग जो है अब तक हम लोगों ने 1500 विकलांगों को ट्राईसाइकिल, व्हील चेयर ये सब दिया। तो जब इसी क्रम में जब धबोल में बार बार वहाँ से बुलावा आ रहा था कि आपको जो है थोड़ा देखना चाहते हैं कि कौन इतना जो काम कर रहा है, थोड़ा सा उसको आपको देखना चाह रहे हैं, तो मैं धबोल बहुत जिद करने लगा। तो एक बार धबोल गया वहाँ, तो वहाँ पर लगभग 2-2.5 हज़ार लोग थे वहाँ पर मुझे देखने के लिए। तो ये कौन है जो इतना काम कर रहा है। तो वहीं पर एक बूढ़ी माँ थी, बहुत उम्रदराज औरत थी, मेरे बगल में आई। वो बोलने लगी कि बेटा, हमारा घर जो है जब बांध टूटा था यहाँ पर, तो मेरा घर सब कुछ तबाह हो गया था, बह गया था। और जब तुमने हमें वो फिल्टर दिया, वो बर्तन बासन, तिरपाल, सारा चीज़ जो दिया, उसी से बेटा हम जो है सब अपना यहाँ बांध के ऊपर दूसरी जगह पे गए, शिफ्ट हुए और 3 महीना जो वहाँ काटे हैं। और फिर जाड़े में तुमने जो कंबल दिया, तो वो सबसे जाड़ा काटे हैं। बेटा, गरीब का कोई नहीं सुनता था, ना तुम हमको जानते थे ना हम लोग तुमको जानते थे, लेकिन तुम अपने से आके इतना मदद किए।
तो बेटा गरीब का कोई जो भी नेता आता है वो अमीर के यहाँ के बैठ के चला जाता है, वक्त में कोई नहीं आता है। तो तुम बहुत मदद किए बेटा, तो तुम हम लोग गरीबों का एक बात सुनना पड़ेगा तुमको जो है यहाँ का प्राणपुर का एमएलए बनना होगा। तो उसके बाद देखिए हमको राजनीति से बहुत ज़्यादा शौक नहीं, राजनीति में नहीं आना चाह रहे हैं, लेकिन वो इतना दबाव डालने लगी कि कैसे नहीं राजनीति में आओगे, अगर नहीं आओगे इस क्षेत्र में तो हम लोग तुम्हारे घर के आगे जाके धरना प्रदर्शन करेंगे। तो इस तरह अलग अलग गाँवों से बहुत ज़्यादा दबाव आने लगा। उस वक्त लगभग हम लोग सैलाब के टाइम में आजम